अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ करवाने जा रहे हैं जो कि एक्सपर्ट आईवीएफ हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर बात की जाए दीन के हवाले से तो बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, अगर बात की जाए साइंस के हवाले से और फिर पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस के हवाले से और फिर पॉलिटिशियंस के हवाले से भी, तो उसके ऊपर भी बेहतरीन गुफ्तगू करती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक साहिबा। इनसे बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। आप अपने बच्चों को किस तरह जो है वो घर में बेहतरीन तरीके के साथ रख सकते हैं, कौन सी उनकी हैबिट्स जो हैं वो आपके लिए और बच्चों के लिए ख़तरनाक, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर समीना साहिबा से उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, मुझे तो पता है लेकिन आवाम को भी करवा दें। बेटे, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बड़े ही प्यारे घराने में मुझे भेजा। माशाल्लाह। मेरे नाना नसीम हिजाज़ी जो इस्लामिक हिस्ट्री नावल राइटर थे, बहुत अजीम हस्ती। फिर उनका कोहिस्तान अखबार था जो बेस्ट सेलर था उनके ज़माने में, और पाकिस्तान बनाने में उनका बहुत हाथ था। माशाल्लाह। बलूचिस्तान का इल्हाक पाकिस्तान से तारीख गवाह है कि अगर नसीम हिजाज़ी वहाँ ना होते बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी ना बन पाता। वो ठीक एक है। सॉवरेन स्टेट की तरह होता जिसको के ख़रीदने की ऑफ़र की थी नेहरू ने, और नाना जान की अनथक मेहनत की वजह से जो बलोची नवाब थे उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। उस ज़माने में कई करोड़ रुपए उनको ऑफ़र किए गए थे कि बलूचिस्तान का इल्हाक इंडिया से हो जाए, और बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको सॉवरेन स्टेट बना देंगे। ओके। तो ये अनथक अगर आप सिंगल आउट करें एक पर्सनालिटी को जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, तो वो नसीम हिजाज़ी साहब थे। माशाल्लाह। तो वो ख़ानदान, फिर मेरे वालिद जो थे वो पाकिस्तान एयर फोर्स में थे, बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर थे। पाकिस्तान की जो 23 मार्च की पहली परेड थी जी जी। पाकिस्तान एयर फोर्स की, वो मेरे फादर ने कमांड की थी। माशाल्लाह। उसके बाद जुडिशरी में, आर्म्ड फोर्सेस में मेरा पूरा ख़ानदान है। मेरा छोटा भाई, उसने पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा काम किए हैं। अगर आप गूगल पे जाएं और आप प्राइड ऑफ पाकिस्तान की साइट पे डॉक्टर तनवीरुल हक लिखें, उसकी शक्ल भी मुझसे बहुत मिलती थी, तो उसमें वो ही वॉज द मैन जिसने 3G पाकिस्तान में लाया था। और ओके। फिर उसकी रिसर्च ने अमेरिका की 35 स्टेट्स में टॉप किया था। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उसको ओवल ऑफिस में बुला के कहा कि हम चाहते हैं कि तुम नासा के लिए काम करो। ओके। तो ये फिल्में जो बनती हैं ये स्टोरीज नहीं होती, ये लिविंग लेजेंड्स होते हैं जिनके ऊपर स्टोरीज बनती हैं। बिल्कुल ऐसे मेरे ही। भाई ने आंखों में आंखें डाल के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कह दिया कि मेरे मुल्क को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं नासा में काम नहीं कर सकता। क्या बात है। तो तो ये आपका ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से है, जी माशाल्लाह, और फिर बिल्कुल। तरबियत, फिर तहज़ीब जो है वो तो झलकनी है आप में। अच्छा, इसी वजह से आपको लोग जो हैं वो आपकी जब कम्युनिकेशन, आपकी कन्वर्सेशन सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैडम आपको असेंबली में होना चाहिए। जब आप जैसी ख़वातीन असेंबली में आएँगी तो निज़ाम को बदलेंगी और उनके पास नॉलेज होगा, वो दुनिया को स्टडी करके आ चुकी हैं, और आप जैसी ख़वातीन को असेंबली में होना चाहिए। तो आप आज की पॉडकास्ट में बताएँ कि क्या कोई इलेक्शन आगे लड़ने जा रही हैं आप भी? बेटे, इस तरह का जज्बा आया था कुछ साल पहले, कुछ डेकेड पहले, ओके। और मैंने एक सियासी पार्टी भी ज्वाइन की। ठीक उस है। सियासी पार्टी में इतना जोशो वलवला मेरे अंदर आया कि मैंने हुँ। कुछ तकारीर भी कर दी, ओके। कोई उनके जलसे जुलसे भी अटेंड कर लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने नोट किया कि किसी एक इन्फ्लुएंशियल हुँ। ऑपोजिट पार्टी के बंदे ने बिल्कुल। डाका डलवा दिया एक हुँ। साहब के घर, उसका घर तहस-नहस कर दिया, उसकी कैरेक्टर की असैसिनेशन कर दी, और हम जानते थे कि वो ऐसा नहीं है। हुँ। उधर से मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मेरा ख़्याल है कि मैं इसको छोड़ दूँ। हुँ। मेरी तो इतनी बिसात नहीं है कि मैं लड़ती रहूँ। मैं बिल्कुल। अपने प्रोफ़ेशन में, जिसमें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मास्टरी दी है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं वो प्रोसीजर्स करती हूँ जो बहुत कम लोग करते हैं। हुँ। जैसे हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है,
और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं पूरी दुनिया में फिर के सीख के आई हूँ। तो वो पेशेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे कि मैं इन लघवियात में पढ़ने की बजाय कि मैं अचीव कुछ ना करूँ और मेरी करैक्टर असैसिनेशन भी हो जाए और फिर मेरा जो है वो करियर भी तबाह हो जाए, मेरी क्लिनिक को कोई तोड़ जाए, मेरा अस्पताल तोड़ के चले जाए। तो मैं बिल्कुल ठीक है। या तो और आपको आपने एक फिर जो कि वहाँ से राह जो है फरार इख्तियार कर ली। इख्तियार कर बिल्कुल ली, लेकिन दिल बहुत तड़पता है क्योंकि हमारे आबाओ-अजदाद, जैसे मैंने कहा कि मेरे नाना वाज़ अ सिंगल पर्सन जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो वो जरासीम तो हैं हमारे अंदर। और फिर जब 1971 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान का डाउनफॉल हुआ, जब सरेंडर किया हमारी फ़ौज ने, तो मेरे नाना को उस दिन ये पैरालिसिस हो गया गम से। ये सारा उनका हिस्सा जो था वो पैरालाइज हो गया। बड़ी मुश्किल से उनकी रिकवरी हुई, यानी इतना उनको धचका लगा आधा पाकिस्तान जाने से। तो इसलिए मेरी फैमिली जो है, मेरी माँ कहती होती थी हमने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। जितने रिश्ते आते थे हमारे बच्चियों के, वो रिफ्यूज़ कर देती थी, कितना भी बड़ा डॉक्टर वहाँ पे हो, कितना के मुल्क की सरहदों से बाहर नहीं जाना। अब अल्लाह सुब्हान ताला के फैसले हैं कि मैं अकेली पाकिस्तान में हूँ और सारे सिबलिंग्स जो हैं मेरे वो बाहर ही हैं, इधर उधर, अमेरिका, कनाडा, दुबई, और बहुत अचीवमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कामयाब हैं ज़िंदगी में। लेकिन अल्लाह ने लिखा ऐसे हुआ था, माँ के ना चाहने के बावजूद इस तरह हो गया। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि असेंबली में बहुत दिल करता है कि अगर कोई मौका मिले तो हम इस मुल्क के लिए कुछ और भी कर सकें। ये इतना प्यारा मुल्क है, लेकिन बेटा मैं आपको ये बताऊं कि हमें कभी भी आज़ादी नहीं मिली। हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। हम एक कॉलोनी है। हम अभी भी हमें डिक्टेट कराया जाता है। हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो एक्चुअली इसको रन कर रहे हैं, उनके मुताबिक वो करते हैं, तो वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएं। मैं एक बेटा बुक लिख रही हूँ, अल्लाह करे कि मैं कामयाब हो जाऊं, क्योंकि जब नाना जान की गोद में बैठ के मैंने वो सारी बातें जो तहरीक पाकिस्तान में हुई, फिर उसके बाद मेरे फादर जो थे वो पीएफ बेस सरगोदा के सिक्योरिटी ऑफिसर थे जब 1965 की वॉर हुई। हम सरगोदा बेस पे रहते थे और मेरे वालिद को तमग़ा जुरत मिला था जब उन्होंने 65 की वॉर में बहुत गैलेंटली उस बेस की हिफाजत की थी। तो मैंने वो सारी बातें, क्योंकि मेरे फादर का जो कमरा होता था उसके अंदर वो ऑफिसर्स आके बैठते थे, लेटेस्ट वो खबरें जंग की, पॉलिटिक्स की, वो सारी डिस्कस होती थी। तो वो एक छोटे से माइंड में वो सारी बातें मैं इतने ध्यान से सुनती थी कि वो सारी बातें जो हैं, मैं बहुत छोटी थी लेकिन वो फिर भी मैंने अब्बा जान से क्वेश्चन करने, ऑब्जर्वेशन होती थी, बिल्कुल होती थी। और मैं अब वो एक किताब, क्योंकि आप अगर गूगल पे जाए ना तो 1965 की वॉर, उससे पहले वो रन ऑफ कच्छ का वो जो इम्पैक्ट हुआ था, वो सारा कुछ उसको इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है। तो मैं उसको बदलना चाहती हूँ, मैं वो किताब लिख रही हूँ क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूँ उन इवेंट्स की जो हुए। एम आलम मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड थे, हमारे घर में उनका आना जाना था। हमने वो जहाज गिरते देखे थे वहाँ पे 65 की जो वार थी उसमें आपने जहाज गिरते हुए खुद देखे थे। और फिर वो सारी बातें, फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए तो हमारे वालिद ने वो जो हमारी मेमोरी थी उसको फेड आउट नहीं होने दिया। हमें अक्सर बिठा के वो 65 की वॉर, 71 की वॉर, उसके वो जो मुतहर्रिक जो चीज़ें थी उस वक्त, वो क्या है, उनका बेस क्या है, उनके आगे पीछे क्या है। तो इसलिए हम इस मुल्क में ऐसे लोग हैं, हम वो जनरेशन है जिन्होंने इसको बनते देखा, फिर बिगड़ते देखा, फिर हमने इसको टूटते देखा और दिल तड़प तड़प जाता है। लेकिन इस वक्त हम बेबस हैं। नाना जान मेरे कहते होते थे कि ये वक्त कुर्बानी के लिए सही नहीं है, आपकी कुर्बानी रायगा जाएगी, वेट फॉर द राइट टाइम। लेकिन बेटा अनफॉर्चुनेटली वो राइट टाइम आ ही नहीं रहा।
हम तो इंतज़ार करते करते बिल्कुल थक ऐसे ही। गए। आप समझती हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ा इनकलाब आने वाला है या आएगा, या फिर जेन ज़ी भी सुस्त पड़ गई हैं? बेटे, उस इनकलाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हुँ, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि वो जल्दी आए, क्योंकि ये मुल्क जो है ये 27वीं रमज़ान की रात को हुँ, मअरज़ वजूद में आया, तो इसकी टाइमिंग दुनिया में आने की बहुत स्पेसिफिक है। इससे उम्मीद बनती है कि ऐसा कुछ होगा ज़रूर। हम नहीं देखेंगे तो हमारी जनरेशन अगले वाली शायद देख ले। फिर कायदे आज़म एक देखने में वो तो अंग्रेज लगते थे, पाइप पीते थे और मतलब उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा था, कुत्ते थे, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थीं, सब कुछ था। लेकिन वो अंदर से एक सही मुसलमान थे, एक सच्चे पाकिस्तानी थे और वो जब बीमार थे तो उनके मुँह से ये अल्फ़ाज़ निकले थे कि मुझे इतना सुकून मिलता है जब मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान बन गया है और यहाँ पे दीन इस्लाम का राज होगा। हुँ, हुँ। तो ही वाज़ अ ट्रू मुस्लिम। बिल्कुल ठीक है। वो 5 वक़्त की नमाज़ें या मेहराब उनके नहीं था, हुँ, लेकिन वो किस चीज़ के पीछे थे? हुँ, हुँ, उनका वो गोल क्या था कि मैंने अचीव करना है? हुँ, हुँ, आप ये देखें कि अगर हमें ये ख़ित्ता ना वो बनवा के दे के जाते, जो अल्लाह सुब्हान व तआला की मर्ज़ी से बना, तो क्या होता हम? हम तो सेकंड भी नहीं, थर्ड रेट भी नहीं, 10th रेट सिटिज़न होते, जैसे इंडियन मुस्लिम्स हैं इस वक़्त। बिल्कुल ठीक हमें है, तो चुन-चुन के मार दिया जाता। बिल्कुल ठीक तो है, ये हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये खित्ता मिला हुआ है और इतना हसीन खित्ता बिल्कुल। जिसमें 5 दरिया बहते हैं, हुँ, जिसके जो ज़खायर हैं मादनियात के और जो ज्यूल्स निकलते हैं और जो हम समंदर के साथ अटैच्ड हैं, जहाँ से फ़िश निकलती है। क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे पास और कितना हसीन है ये मुल्क। पिछले वीकेंड पे मैं नथिया गली गई हुई थी, वहाँ पे वो जो नया हिल्टन होटल बना है, वहाँ मेरा लेक्चर था। और मैं फ़िज़िशियंस को मैंने लेक्चर दिया था जो हमल के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है उसके ऊपर। हुँ, और सुबह के वक़्त जब मैं बाहर निकली हूँ होटल के सुबह नमाज़ के वक़्त, क्या हसीन वादी है वो, बिल्कुल। कितनी खूबसूरती है। ऐसे दरख्त, ऐसा फ़ोलिएज, ऐसे पहाड़, मैं पूरी दुनिया तकरीबन घूम आई हूँ, हुँ, मुझे तो हुँ। कहीं ऐसी खूबसूरती नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, बात असेंबली की कर रहे थे, हुँ, तो हुँ। आप क्या समझती हैं कि असेंबली के अंदर जो साबिक़ इक़्तिदार बैठे हैं, अपने मनसब पर बैठे हैं, क्या वो ठीक बैठे हैं? उनकी किस चीज़ों की इस्लाह होनी चाहिए? कम से कम, क्योंकि आप अक्सर कहती हैं ना कि तदरीसी मामलात को भी ठीक करना चाहिए, हुँ। यहाँ पर मेडिकेशंस को ठीक करना चाहिए, लेकिन इन सियासतदानों के लिए भी कोई अदारा, कुछ चीज़ें ऐसी आप क्या समझती हैं कि जो इनकी भी कोई थोड़ी-सी तरबियत करे? बेटे, ये तो आपने एक ऐसा मुझे सवाल दे दिया कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है और मैं वहाँ खड़ी हूँ एक कुल्हाड़ी लेके या एक वो चिज़ल लेके। मैं कैसे उस पहाड़ को या कुछ लोग कैसे उस पहाड़ को सही करेंगे? नहीं हो सकता अभी। कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ होगा, हुँ, तो हुँ। वो ज़ात है जो सब चेंज कर सकती है। क्योंकि हमारा दीन की से दूरी, हुँ, हुँ। हमारी पस्ती की तरफ हम इतने चले गए हैं, हमारा जो कैरेक्टर है, वो पस्ती की तरफ है। बिल्कुल ऐसे। रिश्वत एक नॉर्म बन गया है। अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, ठीक है? मैंने अपना एक मनसब जाने दिया था, मैंने वो पोस्ट नहीं ली कि मुझे रिश्वत ना देनी पड़े। और मैं अल्लाह सुब्हान तआला से जब रात को बातें करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह, वो मैंने तेरे लिए छोड़ा था। आई नीड अ रिवॉर्ड, और जितना तू नॉर्मली रिवॉर्ड देता है मुझे उतना नहीं चाहिए। मुझे बहुत सारा देना। मैं तो माँगती माशाल्लाह। रहती हूँ, उसकी बेशक। शान है, वो बिल्कुल देगा ऐसे। मुझे, मुझे बिल्कुल। पूरा यकीन है कि वो देगा। तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपका रिवॉर्ड जो है वो अल्लाह सुब्हान तआला के पास है। ये एक यकीन होना चाहिए कि व्हाटएवर यू डू, ये 2 फरिश्ते तो लिख रहे हैं। उनके पास हुँ, सुबह-सुबह 2 टीम्स जो बदलती हैं असर और फजर के वक़्त, नए कागज़ लेके आते हैं। वो रिकॉर्ड कीपिंग इतनी परफेक्ट है। आपका दिल में कुछ आया है, आपकी आँख का इशारा है, आप कुछ भी चीज़ें, जैसे कुरान की आयत है कि जब वो किताब आपके सामने लाई जाएगी, हुँ, हुँ। तो इंसान कहेगा, ये कैसी किताब है? इसमें ये कुछ भी लिखा हुआ है? तो इस पे यकीन करें, ये दिन आने वाला है, ये होगा, इट हुँ, इज़ गोइंग टू हैपन। बिल्कुल ठीक है। कैसे यकीन नहीं है लोगों को? सूरज टाइम पे निकलता है, वो कभी लेट नहीं हुआ। आपकी जान उसी टाइम पे निकलती है जब अल्लाह सुब्हान तआला ने लिखा हुआ है।
बिल्कुल ठीक तो है। ये रियलिटीज़ हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सामने नहीं आए, मगर ये आप वो तो हर जगह ही एक-एक चीज़ गवाही दे रही है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? सो मैम अभी हम थोड़ा-सा टॉपिक्स पे चलते हैं जो हमने चलें। क्वेश्चंस डिस्कस करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये डिस्कस करूँगा कि जो मोबाइल फ़ोन है वो बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है? बेटे देखें, ये सर्केडियन रिदम एक होती है। हुँ, सर्केडियन रिदम हम उसको कहते हैं कि अगर आप जो नॉर्मल सर्केडियन रिदम है, वो सूरज की शुआओं से दिन निकलता है। हुँ, ह्यूमंस को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह का बनाया हुआ है कि जो पौ फटते ही सूरज निकलता है, उसकी जो शुआएँ हैं, वो रेटिना पे पड़ती हैं ओके, और वहाँ रेटिना से एक रेटिना हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है। ओके। RHP, ठीक है? ये एक एक्सेस होता है, नर्व्स होती हैं जो स्टिमुलेट करती है, पहले वो रेटिना पे डलती हैं, हुँ, रेटिना से हुँ, हाइपोथैलेमस जो तकरीबन हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है आपकी, ओके। वो टोटल बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसमें सेंटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। अब वो मेलाटोनिन बनाता है, वो एक महा हार्मोन है जो सारे हार्मोन्स को बॉडी के कंट्रोल कर रहा है। पूरी बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल ट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स पे चलती है। हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल ट्रांसमीटर्स ही है ना। तो ये मेलाटोनिन सिक्रीट होती है और उसके बाद हर ऑर्गन की एक क्लॉक लगी हुई है। ओके। जैसे लिवर रात के 2:30 बजे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। वो टाइम होता है जब सारी गंदी चीज़ें गंद जो है वो, जैसे होटल सारा दिन चला है ना, तो फिर वो हुँ, रात हुँ, भर उसकी सफाई होती है कि अगले दिन कस्टमर्स के लिए वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। इसी तरह लिवर रात 2:30 बजे, अगर 2:30 बजे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा रहे हैं और वो बेचारा अब उस नए आने वाले के लिए वो कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी। तो ये हुँ, सर्केडियन रिदम जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉलो करनी। ओके। अब बच्चों को इसका कोई आइडिया नहीं है। अब आपका बच्चा रो रहा है, अगर न्यूबॉर्न भी है, हुँ, हुँ, न्यूबॉर्न और वो 1 साल का है, हुँ, वो हुँ, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब माँ किसी काम में बिज़ी है, उसने उसको मोबाइल पकड़ा दिया। बिल्कुल। अब क्या होगा, वो शुआएँ जो हैं वो जाएँगी, वो रेटिना के ऊपर जाएँगी और वो ख़तरनाक चीज़ें हैं। ये सारे केमिकल जो ट्रांसमिटर्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनको तहस-नहस करके रख देंगी। हुँ, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी हुँ, और हुँ, हुँ, ब्रेन में से वो हार्मोन जो एजिटेशन करते हैं, वो सिक्रीट होने शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए बच्चे आजकल इतने ज़्यादा एजिटेटेड हैं। बिल्कुल, फिर उनके अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन, पता नहीं क्या-क्या सिक्रीट होता है इस मोबाइल की वजह से। ओके। वो हार्मोन्स जो हैं, वो एडिक्टिव हैं। हुँ, हुँ, यानी अगर उनका कमी हो जाएगी तो बच्चा चीखें मारेगा, रोएगा जब तक कि आप उसको स्क्रीन नहीं देंगे। बिल्कुल, स्क्रीन से फिर वो हार्मोन्स सिक्रीट होंगे और वो काम हो जाएगा। ओके। तो ये तो माँओं को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रही हैं। वो तो फिर ऑटिज़्म इतना ज़्यादा हो गया है हमारे। ऑटिज़्म जो है वो नॉन ट्रीटेबल है। हुँ, उसको थोड़ा-सा मैनेज किया जा सकता है, ये बिल्कुल, ट्रीटेबल नहीं है। बिल्कुल तो ठीक है। ये डिज़ीज़ जो है, ये पहले हमारे ज़माने में तो सुनने में ही नहीं आती थी। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि मेरा ख़्याल है हर 1000 बच्चों के बाद, शायद उससे भी कम हुँ, इसकी हुँ, परसेंटेज है। पर 100 कितनी है ये तो मैं कोट नहीं कर सकती इस वक़्त, लेकिन इट इज़ बिकमिंग वेरी, वेरी कॉमन। हर ओके। घर आने में आप देखें कहीं न कहीं किसी रिश्तेदार के पास एक ऑटिज़्म का बच्चा है। ऑटिज़्म क्या है? ऑटिज़्म है ब्रेन में हार्मोन्स गलत सिक्रीट हो रहे हैं ओके, और जो चाहिए वो सिक्रीट नहीं हो रहे, जो नहीं चाहिए उनकी। तो ये सारा कुछ, ये स्क्रीन्स जो आप दे रहे हैं, जो सारी रात आप टीवी देख रहे हैं या आप इस किस्म की चीज़ें घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। हुँ, हुँ, हार्मोन डिसरप्टर्स क्या हैं? एयर फ्रेशनर्स हैं, आपके फ़िनाइल, डेटॉल जैसे बाहर के मुल्कों में मैं अपने भाई के घर गई और रिश्तेदारों के घर गई, तो वो एक स्प्रे करते हैं क्लीन करने के लिए सर्फेसेज़ को। हुँ, टिश्यू लिया, उसको स्प्रे किया और सारे वो तो केमिकल है, वो तो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। इतना बुरा वो है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। हुँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम अब अगर बच्चों की एडिक्टेड हो जाती हुँ, हैं, हुँ। वो इस आदत से वालिदैन छुटकारा कैसे हासिल करें? जो बच्चे मोबाइल फ़ोन के बगैर वो जीते ही नहीं हैं, आप बिल्कुल चीखना-चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो वालिदैन उन बच्चों को छुटकारा कैसे दिलवाएँ? छुटकारा पहले तो खुद हासिल करें ना। बड़ी बात है ये भी, ठीक देखें, है। जब तक बाप और माँ बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं,
आप बच्चे को कैसे कहेंगे कि आप ना लो? आप हम्म, पहले खुद तो छोड़ें। आप यकीन करें, मेरे 24 घंटों में से मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ अपने पेशेंट्स के साथ कि जैसे अगर 10 पेशेंट्स हैं ना, तो कोई और डॉक्टर शायद उनको 15 मिनट 20 मिनट देंगे, लेकिन अगर एक पेशेंट को 1 घंटा चाहिए तो मैं वो दूंगी। तो मेरे पास शॉर्टेज है टाइम की। मेरे पास सोशल मीडिया को देखने का भी टाइम नहीं है। जैसे आप मुझे अभी कमेंट्स बता रहे थे, बिल्कुल मेरे पास तो इतना टाइम नहीं कि मैं स्क्रॉल करके बिल्कुल बिल्कुल। कभी मैं वो शुरू करूँ ना। इसके हम्म, बावजूद कि मैं इतनी बिजी हूँ और इतना कम टाइम है, वो 1 घंटा 5 मिनट में गुजर जाता है। मैं घड़ी देखती हूँ कि व्हाट, 60 मिनट गुजर गए हैं ये हम्म, मुझे स्क्रॉल करते हुए। इतनी जल्दी टाइम गुजरता है। बिल्कुल। तो माएँ जो हैं वो स्क्रॉलिंग बंद करें, ओके। बंद करें इसको। उनको कोई इमरजेंसी कॉल्स नहीं आनी डॉक्टर्स की तरह या और को। उसको आप जब बच्चा आपका सो जाए तो आप ज़रूरी मैसेजेस जो हैं हम्म, उसको ज़रूर पढ़ लें। आप सोशल मीडिया पे ज़रूर जाएँ। आप हम्म, टाइम फिक्स कर लें कि बिल्कुल मैंने 1 घंटे से ज़्यादा या 40 टू 50-60 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं इसको देखना। बिल्कुल ठीक अपने है। आप को ऑर्गेनाइज़ करें। बिल्कुल ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ इनफर्टिलिटी के लिए आ रहे हैं, बच्चा हम्म, नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा। तो मैं जब उनका लाइफ़स्टाइल पूछती हूँ कि रात आप कितने बजे सोते हैं? मैडम वो स्क्रॉलिंग करते-करते हमें तो 2-3 बज जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर वो जब सो जाएँगे, तो वो जो मेलाटोनिन सिक्रीट होना है 9 बजे से लेके तहज्जुद के वक़्त, इशा हम्म, से लेके तहज्जुद के वक़्त, जो मेलाटोनिन, जो महा हार्मोन जो कंट्रोल कर रहा है, जो आपकी वेल-बीइंग के लिए ज़रूरी है, वो तो सिक्रीट ही नहीं होगा। बिल्कुल वो ठीक। सोने के दौरान सिक्रीट होता है, लेकिन इन्हीं आवर्स में, दिन को आप 12 घंटे भी सोएँगे तो मेलाटोनिन नहीं सिक्रीट होगा। ओके, अल्लाह पाक ने निज़ाम ही ऐसा जी। बनाया है, बिल्कुल। तो इसलिए पहले तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें ना। अगर आपने बच्चा जो है वो आपके कहने पे नहीं करेगा, आप हुँ, उसको बार बार कहते रहेंगे ना, तो वो ऐसे उसको परसीव करेगा कि एक कोई बोल रही है, एक शोर सा हो रहा है, आपकी बातें उसकी समझ में नहीं आती। प्लीज मेक श्योर आपकी बातें उसकी समझ में नहीं आनी। एक सर्टन टाइम आता है वो समझना बंद कर देता है, क्लोज हुँ, हो जाती है उसकी परसीविंग पावर, क्लोज हो जाती है। अगर आप उसको डेली कहें इसको छोड़ दो, इसको फला, आप जब उसके सामने मॉडल पेश करेंगे, आप खुद करते रहेंगे डे आफ्टर डे, तब उसको समझ आएगी कि नॉर्म क्या है। हुँ, हुँ, इसीलिए तो वो आपकी बात नहीं समझता। तो बिल्कुल ठीक है। आप जब उसको एक मॉडल पेश करेंगे कि ये मॉडल होता है, एक घर का मॉडल बनाइए, हुँ, उसमें ऑर्गेनाइज कीजिए सारी चीजें, बिल्कुल, उसमें देखें माँ का क्या काम है। खाना पकाना, किचन को साफ करना या घर को साफ करना नहीं है। वो घर की मालिका है और उसने एक सिस्टम करना है। खामन जब बाहर से आता है वो चेक करे, वो कफील है, वो हेड है, वो देखे कि वो सिस्टम सही तरह चल रहा है। क्या बिल्कुल ठीक। हमेशा से तहज्जुद के वक्त सो रहे हैं? हुँ, क्या हुँ, मेरे बच्चे उठते हैं तहज्जुद के वक्त, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला को याद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों का? अगर आपको, मैंने बारहा कहा कि अगर आपको दुनिया में कोई चीज़ चाहिए और आप तहज्जुद के वक़्त नहीं माँग रहे अल्लाह सुब्हानो तआला से, तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं इतनी ज़रूरी। बिल्कुल तो वो ठीक है। तो तीर की तरह जाती है वो दुआ। और हुँ, अल्लाह सुब्हानो तआला आखिरी आसमान पे आए होते हैं और बिल्कुल, कहते हैं माँगो, कोई है माँगने वाला जो मैं दूँ उसको? बेशक, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, वालिदैन की वो 5 ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं, वो आप इलैबोरेट कर दें कि जिसकी वजह से बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन वालिदैन को पता ही नहीं चलता? नंबर 1, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें उस बच्चे से, वर्बल, फिज़िकल। एक जप्पी ज़ोर की बच्चे को ज़रूर डालें। ये तो कभी हमने देखा ही नहीं कि माँ ने ज़ोर से उसको जप्पी डाली है या दिन में 3-4 दफ़ा उसको गले लगाया है, उसको चूमा है, उसको बताया है कि यू आर द बेस्ट। मुझे अल्लाह सुब्हानो तआला ने दुनिया का बेहतरीन बच्चा दिया है। माशाल्लाह। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा दैट यू आर द बेस्ट चाइल्ड। तुम इस मोहल्ले में क्या, इस दुनिया के बेहतरीन बच्चे हो जो अल्लाह ने मेरी गोद में डाला है। बेहतरीन। ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, फ़र्ज़ करें कि उसकी फ़िज़िकल कोई डिसेबिलिटी है, जैसे उसकी आँखें छोटी हैं, रंग काला है, नाक बड़ी है। उसको बताएँ कि ये बेस्ट है तुम्हारे लिए, ये क्रिएटर ने खुद बनाया है तुम्हें। बिल्कुल तो ठीक है, तुमने इसके ऊपर इन्फीरियॉरिटी में नहीं जाना। अगर बिल्कुल, कोई तुम्हें कमेंट भी करे तो उसको कहो आई लाइक इट, माय अल्लाह लाइक्ड इट। उसने मुझे ऐसा बनाया है, मुझे माशाल्लाह। अपना आप बहुत पसंद है। तुम्हें मैं पसंद नहीं, आई डोंट केयर।
ओके। ठीक है, तो ये बच्चे के दिमाग में डालें, उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ना जाने दें। ठीक। गलती क्या होती है, उसके चंद नंबर कम आए, वो तुम्हारी फुप्पो के बेटे ने देखो कितने ज्यादा नंबर लिए हैं, तुम्हारे इतने कम आए हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर उसके कम नंबर आए हैं तो उसका पुराना रिपोर्ट लाएं, उसमें से देखें कि आप उसको कैसे एलिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसको कहें बेटे मैंने पुराने रिपोर्ट देखी, आपका एक नंबर इस दफा ज्यादा आया है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है आप इम्प्रूव कर रहे हैं। आप अगर ऐसे ही करते रहे तो आप उस फलां बच्चे से तो बड़ी जल्दी आगे निकल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या बात है। ठीक है, तो इस तरह उसका कोई टैलेंट ढूंढे। ओह माय गॉड, तुम्हारे से अच्छा तो ये कोई कर ही नहीं सकता, मुझे पूरा यकीन है। ये माँ बाप का काम है, ठीक। ये लैकिंग है, ये इतना लैकिंग है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। बिल्कुल ठीक। फिर आप अपने गैर ज़रूरी काम के लिए बच्चे को निगलेक्ट ना करें। नंबर 3 पे ये है। नंबर 3 पे ये है। ओके। नंबर 3 पे ये है कि अगर वो रिपोर्ट कर रहा है कि मेरी टीचर मुझे ऐसे कर रही है, या ये गार्ड मुझे ऐसे कर रहा है, या ड्राइवर ऐसे कर रहा है, उसको इम्पोर्टेंस दें, उसकी बात सुने, रिसेप्टिव हो, वो क्या कह रहा है, उसको क्या चीज़ इरिटेट कर रही है, क्या उसको दुखन हो रही है, क्या। और फिर चौथी बात ये है कि आप उसको बताएं अल्लाह सुब्हाना तआला की क्वालिटीज़ बताएं, उसको बताएं कि ये जो चीज़ें टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, ये अल्लाह सुब्हाना तआला ने हर चीज़ की इफादियत रखी है। आप ये नहीं कह सकते मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे बर्गर मंगवा दें, उसको सेकंड ऑप्शंस ना दें। आपने जो फूड बनाया है उसको बताएं कि इसकी अफादियत क्या है, पहले तो खुद रीड करें उसको, बिल्कुल पहले ठीक है। तो समझें कि टिंडे में क्या है, दालों में क्या है, पालक में क्या है, क्यों अल्लाह सुब्हानो ताला ने सर्दियों में ये ड्राई फ्रूट बनाए, या बिल्कुल ठीक। गर्मियों में उसने आम बनाए, या सर्दियों में उसने ऑरेंजेस बनाए, इसका क्या मकसद है। यू हैव टू टेक द फ्रूट, आपको वो फ्रूट उसी मौसम में खाना है, फ्रीज करके आम सर्दियों में ना खाएं। ठीक है, जो उसकी बिल्कुल। इफादियत है उसी जमाने में खाएं। उसी ये उसमें। उनको बताएं, उनको देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे नाना नानी दादा दादी वालदैन हमें सुबह सुबह ले जाते थे बाहर। बिल्कुल ठीक है। बाहर जाते जाते हमारा वो जो गर्मियों की छुट्टियों में तो हम शायद 1 डेढ़ घंटा हम वॉक करते थे पूरे मॉडल टाउन। लाहौर में हम रहते थे, वो जो पुराना मॉडल टाउन है, जो जिसकी वो एक सन रेज की तरह है, सेंट्रल एक सर्कुलर रोड है, फिर वो शुआओं की तरह उसके निकलते हैं ब्लॉक्स। तो हम वो पूरी सर्कुलर रोड का वॉक करके आते थे। ओके। रास्ते में जितने भी दरख्त होते थे ना, उसमें हमारे नाना दादी दादा या अब्बा जान हमें रो के बताते थे, तुम्हें पता है इस दरख्त की क्या हिस्ट्री है, इसको कैसा मौसम चाहिए होता है, आपको पता है ये क्यारी में जो फूल लगा है इसको धूप नहीं चाहिए, ये छाँव में ग्रो करता है, ये इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको पानी ज़्यादा चाहिए। मतलब वो हमारा एक टीचिंग वो बिल्कुल। सेशन होता था एक तरह बिल्कुल का, ऐसे और हम एक तरह से इंजॉय कर रहे होते थे। एंजॉय कर रहे वो होते थे। ऐसी दिमाग में बातें हैं कि और फिर मेरा वो जो बातें दिमाग में होती वो इंसान कभी भूलता भी नहीं है, कभी क्योंकि नहीं वो भूलता। ऐसी दरसगाह होती जो सीखने की। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मेरा माली मुझे कहता है बाजी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ किस तरह पता है पौधों ਦਾ। तो उसको मैं बताती हूँ कि बेटे ये तो ओवर द टाइम, मतलब ये नहीं है कि एक दिन में हमने सीख लिया, ये तो शुरू से लेके जवान होने तक हमें हम्म। तो मतलब हर वक्त वो बताते रहते थे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये हम्म। ऐसे है, ये जानवर की ऐसी होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। हमारा तो नॉलेज हमारे माँ बाप ने दिया, बिल्कुल और ठीक वो है। वोकल होते थे हमारे साथ, हमें हम्म। बताते थे कि ये क्या है सब कुछ। बिल्कुल। नंबर 5 पे आप क्या कहेंगी। नंबर 5 पे ये है दीन से दूरी। आप खुद जो करेंगे वो बच्चा गौर से देखेगा। बिल्कुल ठीक देखें है। मेरे घराना बहुत दीनी था, लेकिन हम्म। एक उसमें मुझे कमी लगी कि हम्म। जैसे अब्बा जान ने सुबह उठाया, अम्मी ने सुबह उठाया, और हमने नमाज पढ़ी, और उसके बाद कुरान की तिलावत, हमने सूरह यासीन और सूरह रहमान की हम्म। तिलावत के बगैर ना तो सैर पे जाना, ना हमने स्कूल जाना। हम्म। लेकिन मुझे एक कमी महसूस हुई कि हम तोते की तरह उसको रीड कर रहे थे। कभी कभी हमें तर्जुमा बता दिया जाता था, लेकिन जिस सेंस में हमें बताना चाहिए था वो लैकिंग था। हमें अरबिक सिखानी चाहिए थी माँ बाप को। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बात जिस है। लैंग्वेज में अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें ख़त लिखा है, वो एक ख़त है कुरान। बिल्कुल आप उसको बिल्कुल। पढ़ें तो सही कि अल्लाह हम्म। सुब्हानो ताला के मुंह से क्या बातें निकली हुई हैं। इट इज़ लाइक इफ ही इज़ टॉकिंग टू अस। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो जो बात है उस कुरान को बच्चों को बताएं कि ये एक लव लेटर है जो हमारे महबूब अल्लाह ने हमें दिया है। ये एक लेटर है, इसको पढ़ो, इसको खोलो। अब ये ऐसे ही है
कि किसी की का महबूब रहता है इंग्लैंड में, उसका मंगेतर है, उससे शदीद मोहब्बत है उसको, ठीक है। उसने फ्रेंच में ख़त लिख दिया, अब उसको या इंग्लिश में ख़त लिख दिया, और महबूबा को या उसकी मंगेतर को तो वो पढ़ना ही नहीं आता। तो बजाय इसके कि वो किसी ट्रांसलेटर को बुलाए और उससे पूछे कि मेरे महबूब ने क्या लिखा है, वो उसको चूमती रहे, आंखों को लगाती रहे, कागज़ में या रेशम के कपड़े में लपेट के, गोटा लगा के अलमारी के ऊपर रख दे, तो उसको हम्म, पागल ही कहेंगे ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, तो हमारे महबूब ने जो ख़त लिखा है उसको तो खोल के पढ़ो भाई, अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करो, या वो लैंग्वेज सीख लो जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें एड्रेस किया है। बिल्कुल ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली मैम ये हो भी ऐसे रहा है कि अब बच्चे जो हैं वो दीन से दूरी तो इख्तियार कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल के अंदर इस्लामियात का जो सिलेबस है वो भी बहुत हद तक जो उसे बच्चे कहते हैं यार अच्छा आज इस्लामियात का पेपर, ओ भाई कोई मसला नहीं, कर लेंगे, दे लेंगे, मतलब उसको कुछ सीरियस ही नहीं लिया जा रहा। और फिर मेरे ख्याल में जो मैं कहता हूँ, इसके ऊपर आप जो है इसको अच्छी तरह एलेबोरेट कर सकेंगी। अनफॉर्चुनेटली 2 से 4 वही हदीसें, वही चीज़ें, वही रिपीटेड। आया कि दुनिया अगर बदल रही उसके मुताबिक बच्चों की किताबें नहीं बदल रही, बच्चों को उस हवाले से जो हमारा दीन हमें कहता है उस हवाले से नहीं सिखाया जा रहा। आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? बेटे बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है, क्योंकि वो डिस्टॉर्ट कर दिया गया है फैक्ट्स को। वो बहुत से हुँ, लोग डालते हैं सोशल मीडिया पे कि ये किस किस्म की किताबें लोग अब दे रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मुल्क, हमारी इस्लामी तारीख, हमारे मुल्क की तारीख, उसको डिस्टॉर्ट करके किताबों के अंदर लिखा जा रहा है। हुँ, आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक चीज़ हुँ, हुँ, को हुँ, चेंज कर रहे हैं, हुँ, और फिर इवेंचुअली वो टोटल उसका फेस ही बदल देंगे। ठीक बिल्कुल है। ठीक। तो ये बातें जो हैं ये देखने वाली हैं। मैं उन हजरात को जो इस मनसब पे बैठे हुए हैं, जो इस चीज़ को रोक सकते हैं और रोक भी रहे हैं, हुँ, हुँ, रोक भी रहे हैं, जिसके लिए वो वाकई तारीफ उनकी की जाए। लेकिन बहुत कुछ गलत भी होता चला जा रहा है, वो इतना ज़्यादा फोर्सफुली हो रहा है कि वो रोक तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बदल ज़रूर रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए दीन की, लेकिन मैं एक और हौसला अफ़ज़ा हुँ, बात हुँ, आपको बताऊँ कि ये सोशल मीडिया की वजह से, और कुछ हम जैसे लोग जो कुछ कोशिश कर रहे हैं इस जनरेशन के लिए, हमारा कुछ तबका हमारी नई जनरेशन का हुँ, अमेज़िंग है, उनको हमसे ज़्यादा दीन की समझ है। बिल्कुल ठीक। मैं बच्चों से मिलती हूँ, उनमें से कई दफ़ा ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं हुँ, हुँ, जिनका एक-एक साँस, एक-एक चीज़ हमें बता रही होती है कि इनको सही समझ है दीन बिल्कुल की। ठीक, बिल्कुल आप ये ठीक। देखें कि मुझे मेरा एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनका लड़का वो दुबई में रहते थे और मॉडर्न और सब कुछ। अचानक उसने दीन की बातें शुरू की, तो मैंने कहा बेटे आपको कैसे ये समझ आई? कहते हैं आंटी, एक दिन मैंने देखा कि किताबें रखी हुई हैं और उसमें कुरान को कोई नहीं हाथ लगाता। सारी किताबें पड़ी हुई हैं, हर कोई ना कोई किताब निकाल के पढ़ा है, नोबडी इज़ टचिंग दैट बुक। कहता है मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो कुरान निकाला, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने ऐसे ही पढ़नी शुरू की। कहता है आंटी मैं तो पढ़ता ही चला गया, फिर मैंने उसकी और चीज़ें निकाली, फिर मैंने गूगल सर्च किया, फिर मुझे समझ आई कि व्हाई आई एम हियर ऑन दिस वर्ल्ड, मैं ओह! आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है, मैं क्यों हुँ, हूँ इस दुनिया में, मुझे तो बिल्कुल, आंटी बिल्कुल। समझ ही उस वक़्त आई। क्या बात है!